दोस्तों, बात है एक जंगल की और वहां एक कौवा रहता था। मगर वो कौवा बहुत खुश था, बड़ा एंजॉय कर रहा था लाइफ को। तरह तरह के खाने खाता और रात होती तो किसी भी खुशबूदार दरख्त पर रात बसर करता। अचानक उसकी नजर एक सफेद कबूतर पर पड़ी। वो सोचने लगा, मैं काला और ये सफेद, ये कितना खूबसूरत है और कितना अच्छा लग रहा है। मुझसे ज्यादा खुश तो ये होगा। अब इसी ख्याल में वो परेशान रहने लगा और इसे रात को नींद भी ना आई। एक दिन वो कबूतर के पास पहुंचा और कबूतर से कहने लगा कि तुम कितने खुश नसीब हो, तुम्हारा रंग कितना सफेद है और मैं काला हूं, तुमसे ज्यादा खुश तो कोई नहीं होगा। कबूतर ने कहा, पहले मैं भी यही समझता था, लेकिन जब मैंने तोते को देखा तो मैं हैरान हो गया कि तोते के तो दो रंग है, मेरे पास तो एक ही रंग था। तोता ही ज्यादा खुश नसीब है, वो ज्यादा लाइफ को एंजॉय कर रहा है। कौवा कबूतर को छोड़कर तोते के पास पहुंच गया। कहा, तोते, तुम तो ज्यादा लाइफ को एंजॉय करते होंगे, तुम्हारे पास तो दो रंग है। तोता कहता है, पहले तो मैं लाइफ को बड़ा एंजॉय करता था कि वाकई में बड़ा रंग बारंगी था, लेकिन जब मैंने मोर को देखा, मोर तो कहीं सारे रंग लिए हुए है, इतना खूबसूरत है कि उसको देखकर मुझे लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अब कौवा उड़ते उड़ते पहुंच गया मोर के पास। मोर चिड़िया घर के एक पिंजरे में कैद था। अब कौवा मोर के पास गया और कहने लगा, ए मोर, तुम कितने खूबसूरत हो, तुम कितने खुश हो, तुम्हारे पास कितने रंग है। मोर कहता है, पहले तो मैं भी यही समझता था कि हाँ, मैं बहुत खूबसूरत हूं, लेकिन फिर मैंने गौर किया कि इसी खूबसूरती की वजह से तो चिड़िया घर में कैद हो गया हूं। रोजाना हजारों लोग मुझे देखने आते हैं, लेकिन मैं आजाद नहीं हूं। और फिर मैंने बड़ा गौर किया कि वो कौन सा परिंदा है जो चिड़िया घर में कैद नहीं है, तो मुझे समझ आई कि कौवा ही एक ऐसा परिंदा है जो चिड़िया घर में कैद नहीं होता। दोस्तों, कौवे ने जब ये सुना तो उसे एहसास हुआ कि वाकई में भी अपनी जगह पर खुश नसीब हूं। अब यहाँ बज़ाहिर तो ये एक फर्जी वाकया है, लेकिन अगर हम इसको अपनी जिंदगियों पर इम्प्लीमेंट करें, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन जब हमसे ज्यादा वाले को हम देखते हैं ना, तो हमें अपनी चीजें कमतर लगने लगती है। अपना घर छोटा लगने लगता है, अपनी मोटरसाइकिल, अपना साइकिल छोटा लगने लगता है। जब हम किसी की बड़ी गाड़ी, किसी के बड़े घर को देखते हैं, जो हमारे पास है, इस पर एंजॉय नहीं करते, बल्कि इस पर शिकवा करते हैं, नाशकरी करते। इस तरह जिंदगी नहीं गुजरेगी। अगर आप हमेशा अपने आगे वाले को देखते रहेंगे तो आप परेशान ही रहेंगे। अगर आपको कंपेयर ही करना है तो अपने से कमतर लोगों को देखिए। इसीलिए दोस्तों, जो आपके पास है उसको बहुत समझे, शुक्र अदा कीजिए। हमेशा अपने से कमतर लोगों को देखिए, आपको जिंदगी में मजा आएगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और दूंगा। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर कीजिए।